करेंगे डिसेबिलिटी और डिसयूज एट्रॉफी पे। हम देख सकते हैं अपने इस पेशेंट में कि इनके हाथ के सारे जॉइंट्स, फेलेंजियल बोन्स सब में डिफ़ॉर्मिटी आ गई है और डिफ़ॉर्मिटी की वजह से अभी ये अपनी मुट्ठी नहीं बंद कर पा रहे हैं। छोड़ दीजिए सिस्टर, मुट्ठी नहीं बंद कर पा रहे हैं और इसके अलावा हाथ की फंक्शनल कैपेसिटी भी चली गई है। ये हाथ से कुछ होल्ड करना, खाना पीना, ब्रश करना, बटन अनबटन करना अपने आप को इत्यादि कोई काम नहीं कर पा रहे हैं एंड ही हैज़ बिकम डिपेंडेंट। सो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इनको डिसयूज एट्रॉफी, ये इनको मेंटल इश्यूज़ क्रीप इन होने लगे, फिर साइकियाट्रिक इश्यूज़ क्रीप इन होने लगे, फिर ये ऑलमोस्ट घर में रहने लगे, फिर ऑलमोस्ट इनकी एक बेडेड लाइफ होने लगी, फिर फैमिली इनको केयर करने के लिए इनको बेड पे ही खाना खिलाने लगी, बेड पे ही इनको केयर होने लगी, जिसकी वजह से ग्रेजुअली देखते देखते इनका मसल मास बहुत कम हो गया, इनमें सार्कोपीनिया इस्टेब्लिश हो गया, इनमें फ्रेलिटी इस्टेब्लिश हो गई और इनकी पूरी बॉडी में स्टार्ट तो हुआ ऑस्टियोपीनिया से, बोन्स वीक होने लगी, फिर ऑस्टियोपीनिया के बाद ऑस्टियोपोरोसिस हुआ, फिर ऑस्टियोपोरोसिस के बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ, फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस के बाद डिफॉर्मिटी हो गया। अब जैसे कि हमें दिख रहा है कि ये सारे बोन्स में और जॉइंट्स में, हाथों में, पैरों में डिफॉर्मिटी इस्टेब्लिश हो गई। अब ये जब डिफ़ॉर्मिटी इस्टेब्लिश हो जाती है तो एक दुर्भाग्यपूर्वक बात यह कि यहाँ से वापस नहीं आ सकते, डिफ़ॉर्मिटी से वापसी नहीं है। अगर करेक्टेबल स्टेज निकल गई ह्यूमन बॉडी में तो नहीं है, तो अर्ली इंटरवेंशन ज़रूरी था। अगर हम समय पर रह करके इनका एक BMD करा लेते, असेसमेंट करा लेते, बोन फॉर्मेशन मार्कर देख लेते, P1NP मार्कर देख लेते, तो इस सिचुएशन से हम बच सकते थे। अब ये हमारे पास रिहैबिलिटेशन के लिए आए हैं, तो हम देखते हैं कि इस स्टेज में क्या रिहैबिलिटेशन हम इनमें कर पाते हैं कि इनकी फंक्शनल एबिलिटी आ जाए। इसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी कहते हैं। इन हाथों से ही अपना बेसिक वर्क जैसे कपड़े पहनना, नाड़ा बांधना, ब्रश कर लेना कर सकें, तो इसके लिए हम लोगों ने इनको यहाँ पे लिया है। थैंक यू।